इतनी आसानी से हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ। इतनी आसानी से हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का, मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी को बदल के दिखाओ, खामोशी से अपनी जिंदगी को बदल के दिखाओ। नमस्कार साथियों, यह प्रैक्टिस सेट 21 नंबर का है। इसके पहले 20 प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप इस चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट को देखिए और इसके पहले के सारे प्रैक्टिस सेट एक एक करके सोल्व करिए। जी हाँ, अगर आपको पूरे 40 में 40 नंबर चाहिए ही चाहिए, अगर आपको अपनी सफलता को बिल्कुल सुनिश्चित करना है तो आपको हिंदी के ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाने होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के सभी VVI क्वेश्चंस हैं। यह 2024 में 26 फरवरी के दिन जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके पूरे 20 क्वेश्चन के सेट हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं। अब 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। जी हाँ, किसके लिए करना है? कायर शब्द का हमको तत्सम निकालना है। ठीक, कायर यह क्या है? कायर शब्द जो है वह तद्भव दिया हुआ है और ये जो है ना कातर, यही हमारा इसका आंसर होगा। यह हो जाएगा तत्सम। तद्भव मतलब वो संस्कृत के शब्द जिसको रूपांतरित करके हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, वैसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम शब्द वे संस्कृत के शब्द जो बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से, जो संस्कृत के शब्द हैं बिल्कुल उसी तरीके के शब्द को अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कायर जो तद्भव शब्द है उसके लिए हमारा तत्सम कातर शब्द हो जाएगा। कज्जल का मतलब क्या होता है? कज्जल का मतलब होता है काजल, इसका मतलब होता है काजल। कज्जल का मतलब होता है सुरमा, इसका मतलब होता है स्याही भी हो सकता है। ठीक, कुब्ज का मतलब क्या होता है? कुब्ज का मतलब होता है कुबरा। कुब्ज का मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, टेढ़ा। जैसे किसी रोगी का आप देखते होंगे कि कुब्ज के कारण क्या होता है, पीठ टेढ़ा हो जाता है, उसको कुब्ज ही बोलते हैं। और कास्ट का मतलब क्या होता है? कास्ट का मतलब होता है लकड़ी। कास्ट को आप काठ भी बोल सकते हैं, इसको आप काठ भी बोल सकते हैं। किसी पेड़ का सूखा भाग को क्या बोलते हैं? कास्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा कातर होगा और यह तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तत्सम इसके नहीं होंगे, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि दिए गए विकल्प में से सार्थक शब्द। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे चागीब लिखा है, यहाँ पे हवाई है, यहाँ पे नथास है और यहाँ पे लटीज है। कि ये चागीब और ये नथास और ये लटीज, ये तीनों शब्द क्या है? निरर्थक। तो हमारा क्या होगा? हवाई इसका सबसे सही सार्थक शब्द होगा। हवाई का मतलब क्या होता है? हवाई जहाज बोल सकते हैं, हवाई जहाज। हवा में उड़ने वाला, हवा में उड़ने वाला, हवा में चलने वाला, हवा में चलने वाला। तो इस तरीके से आप देखिए सबसे सटीक सार्थक शब्द हमारा हवाई हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलिए। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द का क्या? विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो अपमान हमारा रेखा द्वारा अंकित है, इसी का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। अपमान का मतलब क्या होता है? अपमान का मतलब होता है, अपमान का मतलब होता है निरादर, निरादर करना, निरादर करना, सम्मान नहीं करना, यह होता है अपमान का मतलब। और यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है। ठीक, तो विलोम अपमान का क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब सम्मान नहीं करेगा तो यहाँ पे सम्मान करना ही उसका क्या होगा? सही विलोम होगा, उल्टा होगा, क्योंकि विलोम का मतलब ही होता है विपरीत, है कि नहीं? तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही सटीक आंसर हो जाएगा। साक्षर तो होगा नहीं। साक्षर का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा। साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा होता है। इसका अगर हम उल्टा की बात करें तो ये हो जाएगा निरक्षर। शोक का मतलब, शोक मतलब क्या होता है? दुख होता है, तो इसका हो जाएगा खुशी, हर्ष हो जाएगा। मुक्ति का क्या हो जाएगा? मुक्ति का अगर हम विलोम की बात करें तो बंधन हो जाएगा। यह विलोम की बात है। तो यहाँ पे ये तीनों तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो अपमान के लिए हमारा सबसे जो सटीक शब्द होगा वह सम्मान होगा। इसमें बोला जा रहा है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सबसे सही शब्द वाला हमारा विकल्प हो। तो सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है उन्हें ही माना जा सकता है। उन्हें ही क्या अनदेखा माना जा सकता है?
यह तो बिल्कुल नहीं होगा, अनदेखा माना जा सकता नहीं। उन्हें ही कभी कभार माना जा सकता है, यह भी गलत होगा। उन्हें भी आश्चर्य माना जा सकता है, यह भी गलत होगा। तो क्या होगा? उन्हें ही क्या माना जा सकता है? वास्तविक माना जा सकता है। जी हाँ, वास्तविक माना जाता है। ये हमारा सबसे सटीक ऑप्शन होगा। इस सवाल में देखिए कि रेखांकित भाग के लिए क्या कीजिए, एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, रेखांकित भाग पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है कि नयन बिल्कुल हिरनी से है। ये मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरनी से हैं, इसी नयन बिल्कुल हिरनी से हैं, इसी के लिए हमको सार्थक शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, हिरन के समान अगर नयन है तो उसको बोलते हैं मृग नयनी। जी हाँ, इसका मतलब ही होता है हिरन के समान नयन। हिरन के समान नयन, चक्षु, आप इसको आँख भी बोल सकते हैं। यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक ही से होगा, मृग नयनी होगा। और जो बचे शब्द हैं वह क्या हो जाएंगे? हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। मृगावती का मतलब क्या? मृगावती का मतलब होता है हिरन के स्वामी। हिरन के स्वामी, मृगावती का मतलब होता है हिरन के स्वामी। इसको आप अब देखिए, मृग पादुका, मृग पादुका को हिरन के खराउ समान बोल सकते हैं। हिरन के खराउ समान, यह जो है ना मृग पादुका का अर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा? मृग नयनी हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल के ऊपर चलिए। देखिए इसमें क्या बोला? मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प का चयन करना चाहिए। मुहावरे का हमको सही अर्थ निकालना है। ठिकरा फूटना, जी हाँ, ठिकरा फूटना का अर्थ क्या होगा? ठिकरा फूटना, ठिकरा फूटना क्या है? मुहावरा है और इसके सही सही अर्थ हमसे पूछे जा रहे हैं। तो ठिकरा फूटना का मतलब क्या होता है? ठिकरा फूटना का मतलब होता है अन्याय करना, ना ना ना, ये तो होगा नहीं। मुक्त कर देना, यह भी नहीं होगा ठिकरा फूटना। किसी के सर झूठा दोष लगाना, जी हाँ, ये होगा इसका सही सही विकल्प। ठिकरा फूटना का जो सही सही अर्थ होगा वो क्या होगा? किसी के सर झूठा दोष लगाना। कोई किसी ने अपराध नहीं किया है, लेकिन उसके सर अगर हम झूठा दोष लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं ठिकरा फूटना। ठीक है, अब देखिए अनिष्ट की आशंका, यह भी इस सवाल का सही ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। जी हाँ, रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों खाली स्थान में सहायता करता है। हर वर्ष लाखों लोगों को सहायता करता है। किस में सहायता करता है? वही मुझे पूछा जा रहा है। तो देखिए रख रख के देख लेते हैं। लाखों लोगों को व्यस्त में सहायता करता, ना 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 ना, ये तो होगा नहीं। लाखों लोगों को जानकारी में सहायता करता है, यह भी ना होगा। और हर वर्ष लाखों लोगों को आयोजन में सहायता करता है, यह भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को बचाने में, जी हाँ, बचाने में सहायता प्रदान करता है। बचाने में सहायता प्रदान करता है। हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है हमको। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। किसका? शीघ्र का। शीघ्र का मतलब क्या होता है? शीघ्र का मतलब होता है अविलंब। अविलंब, अविलंब होता है शीघ्र का मतलब। शीघ्र का मतलब क्या होता है? जल्दी भी होता है। शीघ्र का मतलब बिना देरी के भी होता है। तो चूंकि पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? शीघ्र का हमारा जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है अविलंब, यही हमारा सही सही ऑप्शन होगा। विलंब क्या हो जाएगा? यह तो विलोम हो जाएगा। विलंब मतलब क्या होता है? देरी करना, देरी करना। और नाग जो है ना, देखिए ये तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं, लेकिन हम इसके अर्थ जान लेते हैं। नाग क्या होता है? नाग का मतलब होता है सांप, काला सांप, सांप का प्रकार है। और ये समझ ही गए, अविलंब मतलब जल्दी, इसका मतलब जल्दी हो गया, है कि नहीं? वही शीघ्र है। और दिव्य का क्या मतलब होता है वो भी जान लेते हैं। दिव्य का मतलब होता है आकाश, और इसका अर्थ स्वर्ग भी होता है। ठीक है, तो दिव्य का इस तरह से दो मतलब हो गया, एक आकाश भी है और स्वर्ग भी है। तो हमें इस प्रश्न के हिसाब से जो शीघ्र का पर्यायवाची शब्द निकालना था, उसका आंसर क्या हो गया? अविलंब हो गया। इसमें देखिए कि गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। ऐसी बानी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। ऐसी सही से लिखा हुआ है, बानी गलत लिखा हुआ है जी। बानी बोलिए सही है, जिससे हृदय शीतल रहे, ये सब क्या है? सही से लिखा है। वाणी जो है ना, बानी नहीं होता है, इसका वाणी होता है। वाणी, इसका वर्तनी क्या होता है? वाणी, जी, वाणी होता है। ठीक है, यहाँ पे वाणी गलत है, तो हमको गलत वर्तनी निकालना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा।
और ये सब क्या हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जी हाँ, गलती है। त्रुटि का मतलब क्या होता है, गलती होता है, और जिस भाग में गलती है हमको उसी का पता लगाना है ना। ईसा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। भारत का भूगोल नहीं, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, भारत के भूगोल होना चाहिए। ठीक है, और सब सही है। तो देखिए यहाँ पे ये जो भारत का भूगोल है ना, ये गलत है। यहाँ पे भारत के भूगोल यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, त्रुटि वाला पार्ट होगा, और ये सभी हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब सही सही तरीके से लिखा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही बर्तनी क्या थी। यहाँ भी बर्तनी तो भर भर के दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या है, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। ये जो परस्पर लिखा है ना, यह गलत तरीके से लिखा है। देखिए ये परस्पर ही, ये क्या परस्पर, ये भी गलत है। परस्पर ये भी गलत तरीके से लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये क्या है, परस्पर, ये भी नहीं होगा। तो परस्पर ये हमारा सबसे सही विकल्प होगा। ठीक है, यानी कि परस्पर को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, जो ऑप्शन बी में हमारा सही सही आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा कि दिए गए मुहावरों के सही सही अर्थ स्पष्ट कीजिए। मुहावरे का अर्थ, एक आंख से देखना, एक आंख से देखने मुहावरे का हमको सही सही अर्थ। एक आंख से मतलब आंख मारना, ना 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 ना, आंख मारना ना होगा। इसे किसी को छेड़ना भी नहीं होगा। एक आंख से देखना मतलब एक आंख से देखेगा। अगर किसी का एक आंख खराब है और वो किसी को देख लिया तो क्या उसको छेड़ दिया, ना आंख मार दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। काना होना ये भी संभव नहीं। अब किसी का ऑपरेशन हुआ, अगर उसको पट्टी लगी है तो एक आंख से ही देखेगा ना, तो क्या काना हो गया, नहीं नहीं, ये भी गलत होगा। तो एक आंख से देखने का मतलब क्या होता है, सबको बराबर समझना, सबको बराबर समझना, यानी कि सबके प्रति समान दृष्टि, सबको एक तरीके का समझना। जैसे अगर हम उदाहरण लिखें तो माँ के लिए सभी बच्चे एक आंख से ही देखे जाते हैं, एक आंख से ही देखे जाते हैं। ठीक है, माँ के लिए जो सही बच्चे हैं वह एक आंख से, मतलब माँ हमेशा अपने बच्चे को कैसे देखती है, एक आंख से देखती है, सभी को समान रूप से ही देखती है। अब देखिए अगले सवाल में देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, विलोम शब्द। विलोम मतलब क्या, उल्टा, विपरीत। यहाँ पे उल्टा हो गया किसका, रेखांकित। तो रेखांकित कौन सा है, यहाँ पे शुल्क है। देखिए यहाँ पे रेखा द्वारा अंकित है। तो शुल्क का मतलब क्या होता है, ये तो पहले समझ लें। शुल्क का मतलब होता है फीस, इसका मतलब होता है कर, है कि नहीं। तो शुल्क का जो विलोम होगा वह निःशुल्क हो जाएगा। हमारा आंसर क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है एकदम। अब जो बचे तीन ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब दौलत का मतलब क्या होता है, धन संपदा, है ना। धन का मतलब क्या होता है, रुपया पैसा। और भीरू मतलब क्या होता है, ये होता है कायर। भीरू बुजदिल को भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से इन सब का ये अर्थ होता है। अब चलिए अगले सवाल पे। इसमें भी देखिए कि पर्यायवाची शब्द के बारे में ही बात की जा रही है। यहाँ भी पर्यायवाची शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। ठीक है, लौकिक, लौकिक के लिए जो ब्रैकेट के अंदर में है वह लौकिक है। लौकिक का मतलब क्या होता है पता है, लौकिक का मतलब होता है सांसारिक, लोक संबंधी, लोक संबंधी। तो यहाँ पे देखिए चूंकि पर्यायवाची पूछ रहा है और इसमें ऑप्शन में देखिए आराधना, भास्कर, चैन और ये सांसारिक, तो हमारा आंसर तो डी ही होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए आराधना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूजा। आराधना का मतलब होता है उपासना, जैसे पूजा उपासना करते हैं उसको आराधना बोलते हैं। अब देखिए आराधना का एक मतलब इबादत करना भी होता है, वो सुनते हैं ना, इबादत, इबादत। ठीक है, तो आराधना मतलब इबादत भी होता है। चैन का मतलब क्या होता है, चैन का मतलब होता है सुकून, चैन का मतलब सुकून होता है, चैन मतलब आराम, आराम बोल सकते हैं। और भास्कर जो होता है ना, भास्कर किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। भास्कर दिनकर को बोलते हैं। ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। भास्कर का एक मतलब अग्नि भी होता है, अग्नि भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पर्यायवाची शब्द होगा किसके लिए, लौकिक के लिए, वह सांसारिक हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले सवाल की तरफ चलिए। इसमें देखिए कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थानों के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। जी हाँ, यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प की पहचान हमको करनी है। तुम्हारी खाली स्थान कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि तुम्हारी कुछ ठीक नहीं लग रही है,
तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रही है, यह यहाँ पे सही सही अर्थ नहीं दे पा रहा है। तुम्हारी होश कुछ ठीक नहीं लग रही है, यह भी यहाँ पे उपयुक्त नहीं लग रहा है। तुम्हारी घाव कुछ ठीक नहीं लग रही है, यह भी यहाँ पे सही सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहा। तो क्या होगा, तुम्हारी तबीयत। जी हाँ, ये स्त्रीलिंग शब्द भी है और यहाँ पे सही अर्थ भी दे पा रहा है। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है ना। बोलते हैं ना हम लोग आपस में, किसी का मन अगर व्याकुल रहता है तो उसको बोलते तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और ये तबीयत क्या है, स्त्रीलिंग शब्द भी है, तो हमारा यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। यहाँ पे देखिए 16 से लेकर के 20 के बीच में क्या है कि गद्यांश दिया हुआ है, कहानी का अंश दिया हुआ है। हम लोग को इसको पढ़ना है और इसके बेस पे ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, थोड़ी सावधानी से पढ़ेंगे तो इससे पूरे 5 में 5 सवाल सही करके आएंगे। यह फोकट का नंबर है। तो आइए सरसरी निगाहों से हम लोग पहले फटाफट पढ़ते हैं कि धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और खाली स्थान जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। हमें अपनी छोटी से छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का खाली स्थान कर रहा है, ऐसे समय में हमें वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य के कारण अधिक धन की आवश्यकता होती है। पहले समय में एक प्रथा प्रचलन में थी जिसे विनिमय प्रणाली कहा जाता था, जिसमें किसी को भी एक वस्तु खाली स्थान में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी। हालांकि अब इस आधुनिक संसार में प्रत्येक वस्तु या चीज़ को खरीदने के लिए केवल धन की ही आवश्यकता होती है। धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत खाली स्थान हो गया है। धन के महत्व में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, सार्वजनिक राजस्व आदि के क्षेत्र में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है। यह आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल्य स्तर आदि के निर्धारण में बहुत खाली स्थान भूमिका निभाता है। यदि वर्तमान समय के परिदृश्य को देखा जाए तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिसके पास धन की अधिकता है वही संसार में अधिक सभ्य माना जाता है। कितनी अच्छी गद्यांश दी हुई है, यानी कि हमारे सामाजिक स्थिति जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके बारे में बिल्कुल यहाँ पे रचनाकार ने गद्यांश दिया है। काफ़ी मेल खा रहा है, बिल्कुल सच्चाई पे आधारित है। गद्यांश तो है ही, परीक्षा तो ली ही जा रही है, लेकिन इतनी सच, इतनी सटीक, इतनी औचित्य के समीप ये सारांश, ये गद्यांश दिए हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो आइए अब इसको तो समझ लिए, यानी कि अभी धन के बारे में बात की जा रही है। अभी धन की महत्ता, धन की उपयोगिता जो वर्तमान समय में है दुनिया में, अपने समाज में, लोगों के बीच, उसी के महत्ता के बारे में बात की जा रही है। तो हम अभी क्या करेंगे, एक एक करके सवाल करेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल है कि जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और खाली जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और खाली स्थान जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। आप भर के देखिए, स्वस्थ और अनजान जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। जी अनजान तो बिल्कुल ना होगा, अनजान का कहीं कोई संबंध इसमें है नहीं। जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और अशांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। जी अशांतिपूर्ण भी यहाँ पे नहीं होगा। और स्वस्थ और अकेले जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। अकेले भी यहाँ पे सटीक अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका शांतिपूर्ण। यानी कि धन की महत्ता इतनी बढ़ गई, अगर उसका अभाव है तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकता। यह सच्चाई है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का खाली स्थान कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आधुनिक समय मतलब वर्तमान समय में जो सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का क्या कर रहा है, पाश्चात्य मतलब पश्चिम की संस्कृति, जो लेटेस्ट कल्चर है, जो पश्चिम की सभ्यता संस्कृति है, उसको क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। जी देखा देखी कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुसरण करना मतलब उसका देखा देखी करना, उसका पालन करना। यहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति का प्रयास नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। पाश्चात्य संस्कृति का दोहन भी नहीं होगा और अनदेखा भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, अनुसरण सबसे यहाँ पे सटीक शब्द होगा कि हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। अगले सवाल की तरफ चलिए।
जिसमें किसी को भी एक वस्तु खाली स्थान में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी। एक समय की बात है, पहले की बात है कि उस समय क्या होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिल जाती थी, लेकिन अभी पैसे के बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती है। उसी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए, जिसमें किसी को भी एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु प्राप्त हो, ना ये तो गलत हो जाएगा। किसी को भी एक वस्तु के खरीदने में दूसरी वस्तु प्राप्त होती थी, नहीं, 1 पे 1 फ्री, ऐसा भी ना होता। और किसी को भी एक वस्तु के पास में दूसरी वस्तु प्राप्त हो, ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो जिसमें किसी को भी एक वस्तु के बदले, जी हाँ, पहले ऐसा समय था, ऐसी संस्कृति थी, ऐसी सभ्यता थी, ऐसी सिस्टम बनाई गई थी अपने समाज में, जिसमें किसी को भी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी। तो वो चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलिए। धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत हो गया है। बहुत क्या हो गया, दिखावा हो गया। नहीं, यहाँ पे दिखावा तो है नहीं। रहन सहन बहुत बेकार हो गया है, जी नहीं, रहन सहन बहुत बेकार भी नहीं हो गया है अभी। यह भी हमारा यहाँ पे गलत होगा। क्या होगा, क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत सस्ता हो गया है। ना, सस्ता कहाँ हुआ है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो हमारा सबसे सटीक आंसर क्या होगा, महंगा होगा। यानी कि देखिए, धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा रहन सहन क्या हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ, जो इस सेशन का सबसे लास्ट सवाल होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल्य, स्तर आदि के निर्धारण में बहुत खाली स्थान भूमिका निभाता है। क्या निर्धारण में बहुत, क्या विफलता का भूमिका निभाता है? नहीं, ये नहीं होगा। बहुत सजगता का भूमिका निभाता है? जी नहीं, यह भी नहीं होगा। निर्धारण में बहुत क्या करता है, कम भूमिका निभाता है? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये सबसे सटीक शब्द है। यह आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल्य, स्तर आदि के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा, किसके बारे में बात की जा रही है? धन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यह हमारे सेशन का सबसे अंतिम सवाल था। गद्यांश कितना महत्वपूर्ण था, बिल्कुल रिलेटेड है। अभी सामाजिक परिस्थितियां हमारे बिल्कुल इसके अनुकूल हैं, उससे मेल खाती हुई है। इसमें एक संवाद भी दिया गया है और सवाल ही पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेशन जो 21 नंबर का था, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया। फिर भी अगर इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत हो किसी भी पोर्शन में, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही हम इसमें अगला वीडियो अपलोड करेंगे, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको इससे फ़ायदा हो पाएगा। जी हाँ, समय बहुत कम है, वक्त को बचाइए और आप कोशिश करिए कि हर दिन चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोल लीजिए और हर दिन कम से कम एक प्रैक्टिस सेट करिए, क्योंकि आपको सवाल इसी तरीके के पूछे जाएंगे और हो सकता है कि सवाल हूबहू भी आ जाए, क्योंकि ये पूछा गया सवाल है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए इसकी अनदेखी बिल्कुल ना करें। तो आप सभी को मैं फिर से एक बार शुभकामना देता हूँ एग्जाम्स के लिए। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और फिर हम बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ, जो कि PY की सीरीज का ही सेशन होगा। अब सेट नंबर 22 लेकर के हम लोग फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।